आज बनाते हैं चिकन काठी रोल। काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं ये लोग। बाज़ार से हम यूजुअली ये खाते हैं, लेकिन घर पे जब बनाते हैं तो उसका अलग ही मज़ा आता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये वीडियो उतना मुश्किल नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर ये वीडियो पसंद आएगा। यहाँ पे मैंने चिकन का ब्रेस्ट पीस लिया है। इस तरीके से मैंने क्यूब्स में उसको काटा है। तो साथ में मैंने ली है सब्जियाँ, टमाटर, प्याज, कैबेज, और मैंने लिया है शिमला मिर्च या कैप्सिकम। तो मैरिनेशन में हम डालेंगे 1 बड़ी चम्मच तक इसमें मस्टर्ड ऑयल पहले चिकन में, साथ में डालेंगे लाल मिर्च 1 चम्मच, फिर डाल देंगे इसमें हम हल्दी आधी छोटी चम्मच, फिर ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 चम्मच, साथ में नमक। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जिंजर पाउडर या कश्मीरी में शौंठ, चिकन मसाला का पाउडर 1 चम्मच, और मैंने लिया है ज़ीरा का पाउडर 1 चम्मच। साथ में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे दही। दही आप डालेगा 2 से 3 बड़े चम्मच तक। अच्छे से मिक्स करेंगे पहले आप इन इंग्रेडिएंट्स को। कोट करना है चिकन के पीसेस पे अच्छे से। ये फिर मैं ले रही हूँ लेमन का जूस, वो भी मैं इसमें 1 लेमन का जूस ऐड कर रही हूँ, और अच्छे से मिक्स करके रख देंगे इसको मैरिनेशन में हाफ एन आवर कम से कम, जब तक हम आटा तैयार करेंगे। आटे के लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा। तो मैदा 2 कप लिया है, उसमें हम ऐड कर देंगे पहले तो थोड़ी सी नमक, पिंच इस तरीके से। साथ में ऐड कर रही हूँ मैं इसमें चीनी, ये देख सकते हैं आप 1 छोटी चम्मच से भी कम। इसमें ऐड कर रहे हैं घी 1 चम्मच तक। अब पहले इन इंग्रेडिएंट्स को मैं मिक्स करूँगी आटे के साथ अच्छे से, और जब ये मिक्स हो जाएंगे तो फिर हम इसमें पानी डाल के आटा तैयार करेंगे। आटा तैयार करना है हमें ल्यूक वार्म वाटर से। गर्म भी नहीं होना चाहिए ज़्यादा, ना ठंडा होना चाहिए। तो ये देखिए मैंने पानी ऐड कर दिया है। अब हमें अच्छे से रोल करते जाएंगे। आप चाहे तो वर्किंग सरफेस पे इस तरीके से इसको आटे को तैयार कर सकते हैं। ये हमने मैदा लिया है, फिर आप इसको इस तरीके से रोल करते जाएंगे ताकि ये गोल बॉल जैसी बन जाए। और इस बॉल को आप रखेंगे मैदे की बॉल को एक बोल में, ऊपर थोड़ा सा तेल रब कर देंगे, और इसको हम जो गीला कपड़ा है उससे ढक के रखेंगे कम से कम आधा घंटा। अब हम लेंगे मस्टर्ड ऑयल एक पैन में। यहाँ पे बहुत तेल नहीं लेना है, थोड़े से तेल लेना है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे चिकन के पीसेस जो हमने रखे थे मैरिनेट करके। प्रेफर कीजिएगा सिर्फ चिकन के पीसेस ही मैरिनेट करना, जो एक्स्ट्रा उसमें बचेगा मसाला या मैरिनेट वो नहीं। तो चिकन पीसेस जब फ्राई हो जाएंगे तो इनको हम निकाल के रखेंगे एक प्लेट पे। सेम पैन में हम लेंगे क्लीन करके मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा। अब हमें सब्जियों को तैयार करना है, इसलिए तेल ज़्यादा नहीं लीजिएगा। जब मस्टर्ड ऑयल गर्म हो जाएगा, स्मोक निकलेगी, तो इसमें हम डाल देंगे पहले चॉप किए हुए प्याज। फिर प्याज थोड़े से फ्राई करने के साथ में ही हम डाल देंगे बाकी सब सब्जियां, टमाटर, कैबेज, और जो हमने ली थी शिमला मिर्च। इन सब्जियों को हमें बहुत फ्राई नहीं करना है, ये क्रिस्पी रहनी चाहिए, क्रंची रहनी चाहिए। तो आपको इनको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। फिर डाल देंगे हम इसमें काली मिर्च या ब्लैक पेपर पाउडर 1 चम्मच। ये अच्छे से मिक्स करेंगे इन वेजिटेबल्स के साथ, और जैसा कि मैंने बोला ये क्रंची रहनी चाहिए सब्जियां। ऊपर हम डाल देंगे इसके बाद जो हमने चिकन फ्राई करके रखा था वो। मिक्स करेंगे इनको प्रॉपरली। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सोया सॉस 1 बड़ी चम्मच तक। साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रीन चिली सॉस, ये भी मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच तक। ऐड करेंगे साथ में आप इसको टमेटो केचप, ये भी मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 बड़ी चम्मच तक। इन सारे सॉसेस को ऐड करने के बाद आप अच्छे से मिक्स करेंगे चिकन पीसेस को सब्जियों के साथ, और ये जो है तैयार रखेंगे आप साइड पे। अब हम रोटी तैयार करेंगे। तो जो हमने मैदा रखा था रेस्ट पे, उसको हम अब कपड़ा हटाएंगे। अब हमें इसको लच्छा पराठा बनाना है। उसके लिए पहले आप पिंच करेंगे एक बॉल जैसी, फिर इसको बड़ा करेंगे रोलिंग पिन की मदद से रोटी की शेप में। अब हमें इस पे घी अप्लाई करना है। घी आप हाथ की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं, या इस तरीके से ब्रश से अच्छे से अप्लाई करेंगे हर तरफ से घी। अब हमें इसको रोटी को इस तरीके से पिंच करना है ताकि ये गोल गोल जैसे बन जाए। तो उसके बाद हमें इसको टर्न करना है और ट्विस्ट करना है। आप देख सकते हैं मैंने सारी रोटी को पिंच किया। अब इस तरीके से मैं इसको गोल करके ट्विस्ट करती जा रही हूँ, और ये जो है ये पेड़ा मैं बना के रखूँगी। फिर इसी को हमें फिर से बड़ा करना है। ये देखिए अब ये पेड़ा बड़ा करेंगे हम, और लच्छा पराठा बन जाएगा। तो सेम वे में आप भी ये लच्छा पराठा बनाइएगा। इसको इसी के साथ सर्व किया जाता है काठी रोल को। तो ये पराठा बना के हम रख देंगे प्लेट पे, और आप सारे पराठे भी एक साथ बना के रख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी दूसरा तरीका। घी अप्लाई करने के बाद अगर आपको उस तरीके से पिंच नहीं हो रहा है रोटी को, तो आप इसको चाकू की मदद से इस तरीके से कट्स देंगे ऊपर से लेके साइड से नीचे तक। फिर सारे जो कट्स हो जाएंगे रोटी के, उनको पास मिला के सेम वे में फिर से कर देंगे टर्न,
और गोल बना के रख देंगे। अब फिर से इसको बड़ा करेंगे। पैन जब गर्म होगा तो पहले आप पराठा सेकेंगे दोनों तरफ से घी के बगैर। फिर जब दोनों तरफ से सेकेंगे उसके बाद ऐड कर दीजिएगा इसमें घी या तेल, जो भी आप प्रेफर करते हैं खाना, और दोनों तरफ से इसको पराठे को आप तेल और घी पे तैयार कीजिएगा। बहुत ज़्यादा तेल और घी नहीं डालना है, बस 1 चम्मच काफ़ी है। तो फिर दोनों तरफ से तैयार करने के बाद आप इसको निकाल के रख देंगे और सारे पराठे इस तरीके से ही निकाल के रख देंगे। फिर टाइम आएगा इनको हमें अब बनाना है जो काठी रोल। मैंने यहाँ पे टमाटो केचप लिया है एक बोल में, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी फ्रेश क्रीम। उसके उन दोनों को मिक्स करके एक अच्छा सा सॉस बन जाता है टमाटो केचप और फ्रेश क्रीम से। ये सॉस हम ऐड करेंगे रोटी पे प्लेटिंग के टाइम पे, इससे अच्छा टेस्ट आएगा आपके काठी रोल में। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे आप टमाटो केचप और क्रीम को। क्वांटिटी आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे जो लच्छा पराठा बना के रखा था उसमें हम सबसे पहले डाल देंगे ये जो हमने अभी बना दिया सॉस, लेकिन ये सिर्फ सेंटर में ऐड कीजिएगा आप, सारी रोटी पे नहीं। फिर जो हमने चिकन तैयार करके रखा था सब्जियों के साथ काठी रोल के लिए, वो भी आप सेंटर में ही सिर्फ प्लेस करेंगे। मैंने थोड़े से प्याज फाइनली स्लाइस किए हैं वो डाल देंगे और ऊपर से फिर से ऐड कर देंगे आप यही सॉस। अगर आपको पसंद नहीं है या क्रीम अवेलेबल नहीं है आप सिर्फ टमाटो केचप भी ऐड कर सकते हैं। अब इस तरीके से आपको रोटी को रोल करना है, दोनों साइड से लाना है सेंटर की तरफ और रोल कर देना है। यूजुअली ये काठी रोल जो है ये बटर पेपर में सर्व किया जाता है। इस तरीके से आप बटर पेपर में भी इसको रख सकते हैं, ऊपर टूथपिक की मदद से बंद कर सकते हैं और नीचे जो एक्स्ट्रा पोर्शन बचेगा उसको इस तरीके से रोल करके अंदर की तरफ रख सकते हैं। तो जो चिकन काठी रोल है वो तैयार है। अब आप आसानी से घर पे बना सकते हैं, इफ्तार के लिए बना के रख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप ज़रूर फीडबैक सेंड करेंगे हमारे।